मोकामा में ये स्थापित कर दिया कि अब मोकामा आप जो रट लगाते हैं, बहुत सारे जो पत्रकार लोग रट लगाते हैं कि मोकामा मतलब अपराध, मोकामा मतलब कट्टा, मोकामा मतलब कि अपराधीकरण। मोकामा का विकास अछूता रह गया। टाल क्षेत्र में आपने वीडियो लिया, टाल क्षेत्र में पानी हम लोग निकालेंगे सबसे पहले यहाँ से, उसके बाद इमरजेंसी सेवा अस्पताल जो है, जो कि अति आवश्यक है, वो मोकामा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहने दूंगा मैं। इस बात की मैं गारंटी है, टिकट मुझे मिले या जिनको भी मिले। लेकिन मयंक कुमार पिछले 3 साल से घूर घूर के क्षेत्र में और ये बात को स्थापित कर दिया कि तीसरा विकल्प मोकामा से अछूता। मोकामा सेंटर का उनको टीवी नहीं आता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई आदमी पढ़ल लिखल रहेगा तब ना उसको पता रहेगा ट्रामा सेंटर क्या होता है। ट्रामा दूर का बात है, किसी का माथा फूट जाता है तो वो भी समस्या का समाधान यहाँ मोकामा क्षेत्र में होना संभव। विरोधियों की, सारे विरोधियों की जमानत जब्त होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव और मैं हूं आपके साथ विक्रांत। बता दें, विधानसभा चुनाव होना है और पूरे बिहार में सभी दल के पार्टी जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है प्रचार प्रसार में लग गए हैं। आपको बता दें, मैं भी मोकामा विधानसभा में मौजूद हूँ और हमारे साथ मोकामा विधानसभा के जनसुराज से संभावित प्रत्याशी के तौर पे मयंक कुमार मौजूद हैं। मयंक कुमार मोकामा विधानसभा का लगातार दौरा कर रहे हैं। इसी दौरान आज उनसे हमारी मुलाकात हुई, तो चलते चलते आज मयंक कुमार से जो है हम सवाल पूछेंगे कि मयंक कुमार मोकामा विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किए हैं। क्या लगता है मयंक कुमार को जीत हासिल होगी? क्या अनंत कुमार सिंह से यह मुकाबला कर पाएंगे? आपको बता दें, हमेशा से ही मोकामा विधानसभा ही नहीं बल्कि बिहार में कई ऐसे विधानसभा हैं जो धन बल बाहुबल से चुनाव जीता जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि मयंक कुमार से इनकी क्या कुछ मोकामा विधानसभा को लेकर तैयारी है। ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, इनको क्या रिस्पांस मिल रहा है। तो मयंक जी, स्वागत है स्वराज भारत में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं। मयंक जी, ये बताइए कि लगातार देख रहे हैं कि आप मोकामा विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, क्या लगता है कितना प्रभावित है मोकामा विधानसभा में कि आप जो है अनंत कुमार सिंह से सामना कर पाइएगा? मैं आपको बताता हूँ, कोई आदमी किसी से सामना नहीं करता है। समस्या क्षेत्र की या हमारे लोकतंत्र का ये दुर्भाग्य रहा है कि हम व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानने लगते हैं। मेरे समझ से जनता ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जनता के जो मुद्दे हैं, अगर मैं स्पेशली मोकामा विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यहाँ मैं क्षेत्र में लगातार घूम रहा हूं, और घूमने के साथ साथ मुझे यहाँ के बहुत सारे मुद्दों के बारे में, जो पहले मुझे लगता था कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं था, अब धीरे धीरे उससे मैं अवगत हो रहा हूँ। अभी मैं टाल क्षेत्र, मोकामा टाल क्षेत्र से गुजर रहा हूँ। आप दिखाइए वीडियो में कि पूरा का पूरा जो टाल क्षेत्र है वो आप पानी से डूबा हुआ है। तो खैर, बारिश हुई और पानी कहीं लग गया तो लोग सोचते हैं भाई पानी लग ही गया है, क्या दिक्कत है। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई राजनेता, ना ही कोई समाज सेवी इस बात को कहीं उठाया, या हमारे जो आदरणीय विधायिका और पूर्व विधायक, वो लोग कभी इस बात को नहीं उठाए कि इसका समाधान अगर हम लोग निकाल लें तो किसानों का जो फसल है, उनकी जो इनकम है फसल से, वो डबल किया जा सकता है। इस पर कोई आवाज़ नहीं उठाता है, इस पर कोई लोग सवाल नहीं पूछता है कि भाई अगर इसको कर दिया जाए। आपको नहीं लगता है कि मोकामा विधानसभा में जो समस्या आप बता रहे हैं, लगभग जितने भी कैंडिडेट आते हैं सब तो यही बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। आप जब इंटरव्यू देखिएगा विभिन्न तरह के उम्मीदवार या संभावित उम्मीदवारों का, तो मुद्दों के बारे में चर्चा करता हुआ शायद ही कोई पत्रकार या शायद ही कोई लोग मिलेंगे। अधिकतर लोग जो है क्या चर्चा करते हैं, तो आप सोते कितने बजे हैं, आप उठते कितने बजे, आपका इतना चेहरा क्यों चमक रहा है, ऐसे ही सवाल पूछते हैं कि जो देख के हंसी आती है। बुद्धिजीवी मुंह ताकता रहता है। एक शब्द में यही कहें कि बुद्धिजीवी कंफ्यूज हो जाता है, यार मेरा कोई बात करने वाला है कि नहीं है, या ये जो भूमि है, या ये जो मोकामा क्षेत्र की धरती है, इसने जो बुद्धिजीवी राजनेताओं को पैदा करना बंद कर दिया है क्या? एक भी माई का लाल में दम नहीं है कि मोकामा क्षेत्र से जो पढ़ा लिखा आदमी हो, वो मोकामा क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक लड़का नहीं मिल रहा है। ये हाल है। कुछ गिने चुने। चुनाव लड़ने का मन कब हुआ आपका?
चुनाव लड़ने का मन मुझे 2000 और मैं आपको साफ बताता हूँ 2018 से मेरा मन था। और प्रशांत जी से मैं लगातार मेल उस समय करता था जब वो जेडीयू में थे, लेकिन मुझे पता नहीं मन नहीं करता था जेडीयू ज्वाइन करने का, कि जो स्थिति मैं प्रशासन की और नेताओं की देख रहा था वो देख के मुझे जेडीयू ज्वाइन करने का मन नहीं किया। लेकिन हाँ, सीएम आवास में मीटिंग होता था तो 2018 से मैं जाता था मिलने के लिए प्रशांत जी से। तो उस समय तय नहीं था, फिर उनको जेडीयू से निकाल दिया गया। उसके बाद फिर उन्होंने तय किया कि नहीं, अब बिहार के लिए सोचना है, बिहार के लिए कार्य करना है। इसके अलावा वो अपना जो कार्य पहले कंसल्टेंसी का करते थे वो करते रहे। फिर हमारी मीटिंग्स होती रहीं, अलग अलग मीटिंग। फिर 2022 में हमारी मीटिंग हुई, उसमें हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब जो है बिहार के लिए हम लोग को एक राजनीतिक पार्टी जो है वो बनाना पड़ेगा और इसके लिए जो है प्रतिबद्धता हमें दिखानी पड़ेगी। और हम लोगों से उन्होंने पूछा कि क्या किया जाए, तो हम लोगों ने सलाह दिया कि हम लोग पार्टी बनाएंगे और पार्टी बना के जो है करेंगे, तभी बिहार जैसे राज्य का जो जमा हुआ मैल है, जमी हुई इकाई है, ये ख़त्म हो पाएगा। उस समय भी हमारी बात हुई थी कि मोकामा क्षेत्र हमसे मैं बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, हम 243 जब भी पार्टी बनेगी तो 243 से 243 सीट पर सब पर चुनाव लड़ेंगे। ये सब हमारी चर्चा 2022 में ही हुई थी। उसके बाद फिर समय बीता, फिर अभियान चला, अभियान में भी मैं साथ था। फिर पार्टी बनी 2 अक्टूबर 2024 को। उस समय भी मैं वेटनरी ग्राउंड में, हम लोग स्टेज पर जो है बड़े पैमाने पे लोग इकट्ठे हुए और सारे वेटनरी ग्राउंड में हम लोगों ने पार्टी की स्थापना की। 1 करोड़ के सदस्यों के साथ हमारी पार्टी जो है वो वजूद में आई। और आज देख रहे हैं धीरे धीरे हम लोग चलते जा रहे हैं और कारवां बनता जा रहा है। और इसमें मोकामा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहने दूंगा मैं, इस बात की मैं गारंटी है। टिकट मुझे मिले या जिनको भी मिले, लेकिन मयंक कुमार पिछले 3 साल से घूर के क्षेत्र में और ये बात को स्थापित कर दिया कि तीसरा विकल्प मोकामा से अछूता नहीं है। ये बताइए कि मोकामा में तो ज़्यादातर देखा गया कि व्यक्तिगत चेहरा को लोग ज़्यादा पसंद करते थे, तो कैसे जनसुराज को कैसे अपना समझेंगे? मैं इसी चीज़ के लिए मैं कहा कि जब तीसरा विकल्प स्थापित हो गया, एक मजबूत पार्टी और मजबूत विचारधारा के साथ एक उचित व्यक्तित्व को अगर चुनती है, अगर मुझे चुना तो दी बेस्ट, लेकिन किसी को भी चुनती है तो मैं कहूँगा कि भाई जनता को एक्सेप्ट करके और तीसरा विकल्प को ज़ोर शोर से यहाँ पर जिताना है, चाहे वो मेरा विकल्प हो चाहे किसी का विकल्प हो। अच्छा, पलायन को लेकर प्रशांत किशोर हमेशा बात करते रहते हैं, क्या लगता है पलायन को वाकई में रोक पाएंगे? देखिए, पलायन को पूर्णतः रोकना संभव नहीं है, लेकिन इसमें अगर हम इसकी रफ्तार को 50% भी धीमा कर पाए तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। हम बिहार में क्या देखते हैं, दूसरे राज्य का तो कोई आदमी, कोई पंजाबी, कोई हरियाणवी तो यहाँ आता नहीं है काम करने के लिए। यहाँ से लोग मजदूर बन के जाते हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मुंबई, सब जगह जा के काम करते हैं और अपमान सहते हैं। सबसे बड़ी बात है, काम करना समस्या नहीं है, भारत एक लोकतंत्र है, इसमें लोग जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन ये जो अपमान सहते हैं इसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में रोजी रोजगार सृजन, ये सब बिजनेस, ये सब का बहुत बड़ा अभाव है। आपकी नज़र में मोकामा का विकास अछूता कैसे रह गया? मोकामा का विकास अछूता रह गया किसी भी कारण से। मान लेते हैं XYZ कुछ भी कारण रहा हो, हम कारण पर अब नहीं जाएंगे, अब हमको निवारण पर जाना है। कारण पर हम लोग चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा भी डिस्कशन हो जाएगा, फिर हम किसी के बारे में बोलेंगे, फिर कोई किसी के बारे में कुछ बोलेगा कि आप क्या किए, तो वो क्या किए, तो ये क्या किए, फलना सिंह चिलना सिंह, यही सब चर्चा होगी। मैं कारण पर अब नहीं जाऊँगा, मैं कहूँगा समाधान करना है, जनसुराज पार्टी को चुनना है। और मैं अगर विकल्प बनने की बारी आई तो मैं विकल्प बनने के लिए तैयार हूँ। अभी मैंने रोड शो भी किया था बहुत बड़ा, रैली से मोकामा शहर की ओर, और इस रोड शो में बड़े पैमाने पे बाइक्स और कार्स थीं। बहुत हमारे समर्थक लोग थे जनसुराज के, जनसुराजी लोग, और बड़े पैमाने पे हम लोगों ने मोकामा में ये स्थापित कर दिया कि अब मोकामा आप जो रट लगाते हैं, बहुत सारे जो पत्रकार लोग रट लगाते हैं कि मोकामा मतलब अपराध, मोकामा मतलब कट्टा, मोकामा मतलब कि अपराधीकरण, ये सब को हम लोग ख़त्म करने वाले हैं और एक सफल राजनीतिक व्यवस्था जो कि जनता के लिए काम करेगी, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रतिबद्ध हैं, आज भी प्रतिबद्ध हैं और आगे भी प्रतिबद्ध रहेंगे। नई मोकामा के लिए क्या कोई आपके पास एक रोड मैप तैयार है? रोड मैप मैंने बताया, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर टाल क्षेत्र में, आपने वीडियो लिया, टाल क्षेत्र में पानी हम लोग निकालेंगे सबसे पहले यहाँ से। उसके बाद इमरजेंसी सेवा अस्पताल जो है, जो कि अति आवश्यक है, वो बनवाएंगे। ब्लड बैंक, अस्पताल की बात करते हैं तो अस्पताल के बारे में हमेशा जो हमारे मुंगेर लोकसभा के सांसद हैं ललन कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह, वो कहें कि भाई
नियम में संशोधन करके जो है मोकामा में ट्रामा सेंटर का सौगात दिए हैं, तो क्या ये आपको लगता है ट्रामा सेंटर से? ट्रामा सेंटर का उनको टी भी नहीं आता है, मैं आपको बताता हूँ। कोई आदमी पढ़ल लिखल रहेगा तब ना उसको पता रहेगा ट्रामा सेंटर क्या होता है। ट्रामा सेंटर का मतलब होता है इमरजेंसी, मतलब ट्रॉमा में वो व्यक्ति है, ट्रॉमा में मतलब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन में है। तो एक्सट्रीम सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आपके पास डॉक्टर नहीं होंगे उस तरह के, तो आप कैसे, खाली बिल्डिंग बनाने से नहीं ना होता है, आपको व्यवस्था बनाना पड़ेगा, एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। तो ट्रॉमा सेंटर का क्या मतलब होता है कि ट्रॉमा सेंटर मतलब होता है कि आप वहाँ पर डॉक्टर्स होंगे। सिर्फ बिल्डिंग बना देने से ट्रॉमा सेंटर नहीं कहला देगा, बोर्ड पर लिख देने से। आप जब तक वहाँ पर ऐसे डॉक्टर्स और इक्विपमेंट, सबसे जो सामान जो उसमें मशीन लगा हुआ है, ऐसे मशीन स्थापित नहीं करेंगे, उसके टेक्नीशियन होंगे। देखिए पूरा का पूरा जो व्यवस्था है ना वो पूरा लचर है। एक तो जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं पढ़े लिखे नहीं हैं, हम उनको चुनकर भेज देते हैं और मजबूरन हमें एक तरह से हमारे ऊपर थोप दिया जाता है और बस हम उनके आगे पीछे करते रहते हैं। और जब आते हैं तो हमारा जनता का काम रहता है खाली एगो माला पहना देना। तो ये माला पहनाने का जो खली है कि भाई देखिए, सम्मान से किसी को माला पहनाना कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या ये है कि हम क्वेश्चन क्यों नहीं पूछते हैं। सवाल एकदम नगण्य है, कुछ गिने चुने पत्रकार, कुछ गिने चुने लोग जो कि थोड़ा सा बुद्धिजीवी हैं, बस वही सवाल करते हैं। बाकी जनता के लिए सवाल करने वाला आदमी तो नगण्य है। और ट्रॉमा सेंटर की बात जहाँ तक है, वो इस्टेब्लिश तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पे डॉक्टर्स, वैसे टेक्नीशियन, वैसे जांच के सस्ता जांच नहीं होगा, जब तक वैसा मशीन नहीं आएगा तब तक ट्रॉमा सेंटर की कल्पना हम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चुन के आते हैं तो सबसे बड़ी बात है ट्रॉमा सेंटर तो होगा ही, इसके अलावा एक बढ़िया ओपीडी जिसमें कि हर तरह का जो जाँच होता है, हर तरह का जो मरीज़ है उसको देखा जाता है। फिर ब्लड बैंक बहुत ज़रूरी है। किसी का इमरजेंसी तो दूर का बात है, ट्रॉमा दूर का बात है, किसी का माथा फूट जाता है तो वो भी समस्या का समाधान यहाँ मोकामा क्षेत्र में होना संभव नहीं है। अच्छा ये बताइए, प्रशांत किशोर तो अभी तक कोई भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं किए हैं मोकामा विधानसभा में, तो इतनी कम समय में कैसे सामना होगा, कैसे मतलब मोकामा विधानसभा में कोई भी कैंडिडेट अपना स्थान बना पाएगी? देखिए ऐलान कहीं नहीं हुआ है, हालांकि कहा गया था कि पहले अनाउंस हो जाएगा, लेकिन उसमें देरी आ रही है, तो वो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। आज नहीं तो कल अनाउंस होगा ही होगा। मयंक कुमार को अगर टिकट नहीं मिलती है तो मयंक कुमार क्या करेंगे चुनाव? मयंक कुमार, देखिए अभी मैं चुनाव, अगर टिकट नहीं मिलता है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इसमें गारंटी है। लेकिन अगर ऐसा जन समर्थन आता है कि भाई कुछ भी हो जाए आप चुनाव लड़िए, ठीक है, तो अगर जनता का होता है रिक्वेस्ट, जनता का बड़े पैमाने पे लोग सपोर्ट करते हैं कि नहीं आप फिर भी चुनाव लड़िए, तो लड़ लूँगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेरा ये कहना है, पार्टी के विरुद्ध जाकर, पार्टी के इसमें विरुद्ध क्या है, ये तो एक लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जन स्वराज में इतने दिन से मैं हूँ और आगे भी रहूँगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है चुनाव की, तो मैं टिकट के लिए आवेदन फरवरी में ही दिया था। आवेदन जब खुला था उसी टाइम में आवेदन दिया था। जन स्वराज की जितनी प्रक्रियाएं हैं, सब प्रक्रियाओं में मैं अव्वल रहा हूं शुरुआत से ही। अभी देखा जा रहा है कि मोकामा विधानसभा में लगभग 3 संभावित प्रत्याशी, यानी आपके अलावा 2 और संभावित प्रत्याशी का नाम आ रहा है। क्या लगता है उसमें श्रेष्ठ कैसे है मयंक कुमार? देखिए इसको तो मैं एस्टैब्लिश सीधा ये कर सकता हूँ कि सबसे पुराना मैं हूँ। जन स्वराज का जो मेल है, मैं आपको दिखाऊं तो 2018 का मेल मेरे पास है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए डेट देखिए, 2018 का मेल मेरे पास है, office@prashantKishore.in। तो बहुत पहले से यूथ इन पॉलिटिक्स जो चलता था प्रशांत जी का, तब से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मतलब दूर दूर तक लोग, अभी 1.5 महीने पहले लोग आए हैं, जो भी लोग उम्मीदवारी दिए हैं, विभिन्न तरह के लोग हैं। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं सबको शुभकामना देता हूँ। लेकिन मैं ये कहूँगा कि अभी देखना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि शुरुआत से जुड़े हुए हैं और हर तरह के। मैं विस्तार 1 में भी था, मैं विस्तार 2 में भी था, मैं जन स्वराज के लिए जेल तक गया हुआ हूँ। अच्छा, जन स्वराज के लिए जेल तक गया हूँ। और जहाँ तक बात है लोगों की जन स्वराज में सहभागिता की, तो सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। आपको नहीं लगता है कि मयंक कुमार को मोकामा विधानसभा की जनता सही से जानती तक नहीं है?
मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने रोड शो किया, उसको भी 1 लाख से ऊपर लोगों ने देखा, और यहाँ का जो लोकल व्यूज़ है वो भी मुझे बहुत बड़े पैमाने पे मिल रहा है। इंस्टाग्राम पर mayank.bihar है, उस पर लोग मुझे फॉलो करके उस पर रिक्वेस्ट भेजते हैं, उससे होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अच्छा, दूसरी बात है कि राजनीति कोई मुझे मतलब बपौती नहीं मिली है। मेरे बाप दादा कोई राजनीति में थे नहीं, मैं जीरो से स्टार्ट किया हूँ। तो जीरो से स्टार्ट करने वाले को व्यक्ति का जो पृष्ठभूमि है वो आपको एकाएक नहीं दिखेगा। धीरे धीरे चुनाव जब आता है तो उसका जो उम्मीदवारी है वो आपको सामने दिखेगा। हालांकि जहां भी मुझे कम संख्या में भी लोग मिलते हैं जो कि सुनने में इच्छुक हैं, जो मुझे कॉल करके बुलाते हैं, तो मैं उनसे जाके मिलता हूं और अपनी जो सोच है और जनसुराज के प्रति मेरी क्या प्रतिबद्धता है उसके बारे में बता के, और मैं जनसुराज को इस क्षेत्र में जीरो से इसका जो बीज बोने का जो काम है और खेत तैयार करने से लेकर बीज बोने का काम मेरे द्वारा ही किया गया है। आज फसल भी काटने का समय आया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई इतनी क्षमता रखता है कि इस फसल को काट सके। और काटने के बाद भी इसको जब बेचने का समय आएगा, इसको जब इस लोगों के लिए काम करने का समय आएगा, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे अलावा कोई व्यक्ति होगा इस काबिल जो कि इसको कर सका। सुनने में मतलब लगता होगा कि भाई अपना बड़ाई स्वयं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे से पुराना कोई नहीं है। इस बीच में प्रशांत किशोर का मोकामा में दौरा होना है कि नहीं? बिल्कुल दौरा सुनिश्चित है, और मुझे प्रशांत जी ने व्यक्तिगत मिलके, जब मैं मिलने गया था उनसे, तो उन्होंने व्यक्तिगत मीटिंग में बताया था कि सारे उम्मीदवारों को कहा गया है कि आप एक बार अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रशांत जी को बुला सकते हैं। उम्मीदवारी अगर तय हो जाती है, जिनकी भी होती है, तो आप एक बार ज़रूर बुला सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी है सबको, 243 में 243 को। तो मुकाम विधानसभा में प्रोग्राम होने जा रहा है? बिल्कुल प्रोग्राम होने कब, कोई सूचना तो? सूचना अभी कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं डेट नहीं दूंगा, लेकिन 100% मुझे लगता है कि उम्मीदवारी तय होने के बाद ही होगा। उम्मीदवारी तय हो जाने के बाद बिल्कुल उम्मीदवारी तय पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल 100%, हर तरह से तैयार है, इसमें कोई दो मत नहीं। अच्छा, ये नहीं कहा जाता कि धन बल बाहुबल जरूरी है चुनाव के लिए? जन बल के हमारे जो नेता और मेरे गुरु प्रशांत जी कहते हैं कि जन बल के आगे कोई बल नहीं है। तो जनता का राज में हम रह रहे हैं, हम कोई प्रजातंत्र में नहीं रहे, लोकतंत्र में रह रहे हैं। तो लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। कितना करोड़ रुपया खर्चा कर दीजिए और आपको फिर मिलेगा कुछ नहीं, यही हाल है। और दूसरी बात है कि मैं इसी क्षेत्र से कहता हूँ, विरोधियों की, सारे विरोधियों की जमानत जब्त होगी। इस बात का गारंटी है, लोग को नहीं लग रहा है, लेकिन आपको पता चलेगा जब आप धीरे धीरे चुनाव पूरे जोश में, पूरे जोश में है। सारा गोटी सेट है, और जितने भी राजनीतिक और गैर राजनीतिक हमारे बुद्धिजीवी हमारे अलग अलग पंचायत के और अलग अलग ब्लॉक के हैं, उसमें से 80% लोग जनसुराजी हो चुके हैं। मैं मोकामा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। तो 80% जनसुराजी हो गई, यानी हमारे जितने भी बुद्धिजीवी राजनीतिक और गैर राजनीतिक लोग, अलग अलग पृष्ठभूमि के, अलग अलग जाति से, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि से लोग हैं, उसमें से 80% लोग जनसुराजी हो चुके हैं। इसको आप चलाइएगा तो ये भूचाल मचा देगा। ये मोकामा क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। बड़े बड़े एनालिस्ट जो हैं, उन तक ये बात अगर पहुँच जाएगी तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। ये सच्चाई है। मेरे पास डेटा है, मेरे सारा कुछ हमारा किया हुआ है, हमारे टीम द्वारा, हमारा जो पिछले इतने दिनों का प्रयास है उसके द्वारा सब कुछ गोटी सेट है। तो ये थे मयंक कुमार। आपको बता दें, मयंक कुमार लगातार मोकामा विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। मयंक कुमार ने बताया, साफ शब्दों में कहा कि सारा गोटी जो है सेट है, और मोकामा की तैयारी जो होनी थी, ये तैयारी करीब 2-3 वर्षों से मोकामा विधानसभा को लेकर तैयारी कर रहे हैं। तो तमाम छोटी बड़ी खबरों से अवगत रहने के लिए देखते रहें स्वराज भारत लाइव। धन्यवाद।